सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 49 सर्ग श्लोक 12 से 22 तक। विषय पितृदेवताओं द्वारा इंद्र को भेड़े के अंडकोश से युक्त करना तथा भगवान श्री राम के द्वारा अहल्या का उद्धार एवं उन दोनों दंपति के द्वारा इनका सत्कार। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। अर्थात विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभाम लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्याम सुरासरे। अर्थात वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। प्रयत्नानि निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमेव धूमेनाभिपरीतांगी दीप्तामग्निशिखामेव सतुषारवृत्तां साभ्रां पूर्णचंद्रप्रभामेव मध्ये अंभसो दुराधर्षां दीप्ता सूर्यप्रभामेव। अर्थात उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थीं तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थीं। सा ही गौतम वाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता। अर्थात गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगीं। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जग्रहतु मृमदा स्मरन्ती गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ पाद्यमर्थय तथा आतिथ्यं चैकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुतस्थो विधि दृष्टेन कर्मणा। अर्थात उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवे दुन्दुभिनी स्वने गंधर्वाप्सरासां चैव महानासीत् समुत्सवः। अर्थात उस समय देवताओं की दुन्दुभि बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। साधु साध्वीति देवास्तामहल्यां संपूज्यन् तपोबल विशुद्धांगी गौतमस्य वशानुगाम। अर्थात महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपः शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गौतमोऽपि महातेजः अहल्या सहितः सुखी रामं संपूज्य विधिवत् तपस्तेपे महातपः। अर्थात महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने सकाशाद विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम तथा। अर्थात महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ
मिथिलापुरी को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 49 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।